क्योंकि वो लोग एहसास हो जाते कि एक मोला बुलाए और मोर बुलाए है तो वो लोग ओकर पीछे वो कितना मेहनत करे हुई, मोला बुलाए तो ओकर पीछे कितना वह मेहनत करे हुई, एक कितना बात ला बोलते मैं क्या कर चुके हैं कर का बोलते मैं हाँ बैल और पले हुए पशु को मारे हैं, कितना खर्चा करें। इसी मुताबिक मोर पे हमार प्रभु यीशु मसीह अपन पास बुलाए के लिए कितना कीमत दे, कितना कीमत दे बताओ। फिर भी प्रभु के पास आए के लिए हमन के 10 बहाना है। एक तो स्वर्ग ला छोड़ के हमन के लिए धरती में आइस, हमन के लिए पृथ्वी में कितना भूख सहिस, कितना दुख सहिस, अंत में कितना हमन के लिए मार सहिस और अपन रक्त ला पूरा हमन के लिए बहा दिस। फिर भी हमन ओकर पास आए के लिए का है हम तैयार नहीं है। हमन ठुकरा थन मोलय काम रहीस, अरे तोर काम कार इसी के पाके तो नियम पहले परमेश्वर व्यवस्था में देश 6 दिन तक अपन काम काज सब निपटा दरबे, 7वां दिन कम से कम काय करबे एक दिन मोर पास आबे करके। लेकिन आज मनुष्य ला का है प्रभु के एक लिए एक दिन भी कहानी सच्चे मन से आए के मन नहीं। तो मोर प्रिय आप परमेश्वर के बोलहाट लगा कर था ठुकरा था। परमेश्वर के वचन सुने बर जात हन प्रभु, हमन आराधना करके ओकर गीत गा के ओकर महिमा करे बर हम जमो जन के सहायता करिस। हम परमेश्वर के पवित्र वचन ला सुने बर जात हन, मिल के प्रार्थना करी। सर्वशक्तिमान पिता हम धन्यवाद देथन आज इस समय एक और बार प्रभु तय हमन चरणों में लेकर आए, आराधना करे बर गीत गा के तोर महिमा करे बर हम जमो जन के सहायता करें। आगे जब तोर पवित्र वचन जब सुने बर जात हन प्रभु, हम जमो जन से तय बातें कर ताकि तोर वचन हमन ला समझ में आए और जैसने तय चाहत वैसे हमन के जीवन बन सके। तोर हाथ में सौंपत हन प्रभु, आज के वचन हम काकरो बार दंड और सजा के कारण जन बन जाए, परंतु एक एक की आत्मिक उन्नति के कारण बन जाए। सब बात ले तोर हाथ में सौंपत हन प्रभु जी, प्रार्थना सुने धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग ले, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। स्मरणीय वचन प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु अपन वचन लेकर आए बर सहायता करिस। तो पिछले रविवार से हमन सीखा चाहत हन यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांत के विषय में, है ना। तो लगभग हमन 21 अध्याय तक देखे हैं कितना दृष्टांत यीशु मसीह बोले। आज हमन देखे जात हन 22 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार 22 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह आज कौन से दृष्टांत ला हमन सिखाना चाहते हैं और का बोलना चाहते बात के विषय में हमन मनन करी। मत्ती रची सुसमाचार 22 अध्याय 1 से 14 मैं आप मन के बीच में पढ़ा था और यही ला सेम लगभग मिलता जुलता लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से 24 में भी लिखे हैं। एक लेकिन क्या बोले हैं विवाह भोज के दृष्टांत, लेकिन लूका रचित सुसमाचार में क्या लिखे हैं बड़ा भोज। लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते समय क्या लिखे हैं हाँ बड़े भोज, है ना। लेकिन दोनों दृष्टांत है काहे मिलता जुलता है, दोनों दृष्टांत किसे है मिलता जुलता है। तो हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा था, हम लिखे है मैं पढ़ा था, आप ध्यान से बाइबल खोल के पढ़ें सुने। यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा।
फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। अब एक 7वां लूका रचित सुसमाचार का 14 अध्याय मैं पढ़ा था। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय। लूका 16 अध्याय ओकर 16 से 24 में पढ़ा था। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, और तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने के लिए जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद देथन। ये घटना दोनों सेम है, दोनों का है सेम है, लेकिन हमारा समझे के लिए एक करेक्ट बात है। ये जो दृष्टांत बोला थे वो समय के रीति रिवाज के हिसाब से है। यहूदी मन के एक रीति रिवाज के हिसाब से कि कोई भी विवाह के भोज में जब बुलाए गए तो मन लाइक खास एक ठका देते हुए वस्त्र दे जाए। आज भी हमन देखथन, जैसे विवाह में कोई पार्टी वाल्टी रखे रहते तो सब झक मन काय रखते, पगड़ी बांधे रहते। जितना झक मेहमान मन देखे है ना, आज भी देखथन कि नहीं देखन, पगड़ी बांधे रहते। हाँ, यह का है, विवाह में निमंत्रित लोग है ना, निमंत्रित लोग है सब मन के। तो वो समय के रीति के हिसाब से लोग मन काय करे, धनवान रही सब झक मन काय से, सब लोग मन धनवान रही से। और धनवान लोग मन काय करे कि अगर मैं पार्टी में बुलाए हैं तो ये व्यक्ति ने महू ला पार्टी में काय करे लागी, बुलाए लागे। ऐसे मन के पहले के कार्य से सोच रही से, जैसे मैं का करे निमंत्रण दे हैं तो मोरो घर में मैं कुछ प्रोग्राम बना तो हूँ मन का करे मैं निमंत्रण दा। तो बहुत जग मन कार्य से मन इस स्थिति में सब लोग मन धनवान रही से, सब लोग मन कार्य से धनवान रही से। इकरे कारण ए मन ला जब बुलाए गिस
तो सब झक मन अपन अपन नहीं आने के कारण प्रस्तुत करत है। क्या करत है? ये नहीं सोचा थे कि ये व्यक्ति है भैया हमन ला बुलाया है तो कितना खर्चा करके हमन ला का करी सोई, हमन नहीं मानता थे कितना खर्चा करे, लेकिन हमन क्या करत हने ला चाहे के बजाय हमन अपन नहीं आए के कारण प्रस्तुत करत हन। तो मैं हमन पहले देखथन तो पहले व्यक्ति का बोलते, पहले व्यक्ति क्या बोलते, मैं खेत ले जा रहे हैं। सबसे पहले क्या बोलते, मैं क्या ले हैं, मैं क्या खरीद रहे हैं, खेत ले जा रहे हैं भैया, लेकिन मैं बोला देखे नहीं है तो मैं क्या करे जाता, देखे जा। तो जो राजा है जो निमंत्रण दे है तेकर बुला है तेकर ल छोड़ के सबसे ज़्यादा महत्व कौन हाथ लग गए। अरे खेत ला तो ले जा रहे हैं तो कौन सा मारो है, कोई दूसरा ले ली का बताओ। तो देखे तो बाद में भी जा सकता हस ना, लेकिन फिर भी क्या करा थे, बोलते नहीं आए के 10 ठा बहाना, नहीं आए के 10 ठा। उसी मुताबिक ये बतात का है परमेश्वर आप ला बुला है, वो बुलाहट ला आप ठुकरा के क्या करा था, वो बुलाहट ला क्या करा था, ठुकरा था और प्रस्तुत दे था कि मैं ये कारण मैं यहाँ नहीं आ सकता। आज भी लोग मन ला परमेश्वर के संगति में आए कि लोग मन ला परमेश्वर बुलाते, लेकिन संगति में नहीं आए के 10 ठा बहाना मारते, मोर काम रही से, मोला ये रही से, इकरे पाके मैं कहानी पा पाए, आज आराधना में नहीं आ सके। मोर प्रिय आप कौन ला धोखा देता, आप नहीं आना तो चाहा था लेकिन प्रस्तुत करा था, लेकिन ओका परिणाम का हो मालूम है। वचन आप पढ़ो का लिखे कैसे पढ़े हैं ना भी आप मन ला नहीं है इस तो का बोलते ये मन कबू भी मोर भोज में कहानी हो एक चखन नहीं दे। तो परमेश्वर पहले यहूदी मन ला पहली निमंत्रण दे कि मोर राज्य में तुमन के लिए का है, पहली मौका है, पहले का है तुम्हारा मौका। इस कृपा के यीशु मसीह भी सेवकाई में जब आते समय बोले इसराइल छोड़ के कोई मेरे भी काकरो घर में मत जा, इसराइल के घर में जाके क्या करना है, वचन जाके सुनाओ, योग्य मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो घर ला क्या करना है, अपन पाँव के धूल झाड़ के आ जाना, ऐसे बोलिस। लेकिन जब इसराइली मन यहूदी मन जब मन नहीं बनाइस तब फिर अन्य जाति ला काय मिलिस, मौका मिलिस। और अन्य जाति मन भोज के लायक उमन निमंत्रण ला स्वीकार करिस। तो हमन पहले देखथन पहले का प्रस्तुत करते, मैं का बनी आए, मैं खेत मोल ले हैं, मैं का करे हैं खेत मोल ले हैं, इसलिए मोला माफ़ करबे, मैं तो निमंत्रण में आए नहीं सका। आज भी कितना विश्वासी मन ऐसे का करते, बहाना मारते, क्या करते आ सकते लेकिन गान करते बहाना बहुत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखे पाप के लिए कोई बहाना नहीं चले, पाप के लिए कोई बहाना नहीं चले। मोर प्रिय जेकर मन आराधना में आए के नहीं रहे ना, वो नहीं आए, कब को भी मौका मिले फिर भी कहानी करे नहीं आवे, क्योंकि आना तो चाहत नहीं तो कहाँ ही बताओ ना। लेकिन जेला आना रहते ना वो हर मुसीबत ला हर रुकावट ला भी दूर करके क्या करते आते, क्योंकि वो लोग एहसास हो जाते कि एक मोला बुलाए और मोर बुलाए है तो वो लोग ओकर पीछे वो कितना मेहनत करे हुई, मोला बुलाए तो ओकर पीछे कितना वह मेहनत करे हुई, एक कितना बात ला बोलते। मैं क्या कर चुके हैं कर का बोलते, मैं हाँ बैल और पले हुए पशु को मारे हैं, कितना खर्चा करें। इसी मुताबिक मोर प्रिय हमार प्रभु यीशु मसीह अपन पास बुलाए के लिए कितना कीमत दे, कितना कीमत दे बताओ। फिर भी प्रभु के पास आए के लिए हमन के 10 ठे बहाना है। एक तो स्वर्ग ला छोड़ के हमन के लिए धरती में ऐस, हमन के लिए पृथ्वी में कितना भूख सहिस, कितना दुख सहिस, अंत में कितना हमन के लिए मार सहिस और अपन रक्त ला पूरा हमन के लिए बहा दिस।
फिर भी हमन ओकर पास आए के लिए का है, हम तैयार नहीं है। हमन ठुकरा था मोला ये काम रही, अरे तोर काम का रही करे पाके तो नियम पहले परमेश्वर व्यवस्था में देश 6 दिन तक अपन काम काज सब निपटा दरबे, 7वां दिन कम से कम काय करबे एक दिन मोर पास आबे करके। लेकिन आज मनुष्य ला का है, प्रभु के एक दिन भी कहानी सच्चे मन से आए के मन नहीं। तो मोर प्रिय आप परमेश्वर के बोलहाट लगा कर था ठुकरा था। और दूसरा व्यक्ति का बोलते, मैं 5 जोड़ी बैला ले हैं, काले ले हैं 5 जोड़ी काले हैं, मैं बैल ले हैं और मैं परखे नहीं है। मतलब का है, मतलब ये बैल के द्वारा मैं अपन क्या करी हैं, खेती करी हैं। खेत ले हैं तो क्या करी हैं, ओकर खेत ले हैं तो उसने थोड़ी ला हैं, वो खेत में कुछ करे के लिए तो अगला का व्यक्ति बोलते बैला है, जोते काम है ना, तो बैला का बोलते मैं रहा ये बैला मन ला अच्छा से नांगर नेंगा थे सीखे है कि नहीं है, बोला मैं कहानी करें चेक नहीं करी कृपा को मैं वो काम न करे जात वो कल ही कहा हो गई चलेगी। फिर तीसरा व्यक्ति क्या बोलते, मैं क्या करे हैं, अभी भी शादी करे हैं, अभी भी क्या करे हैं, शादी करे हैं, तो मैं कैसे छोड़ के चल रहा है। असने मालूम है कतका झक मन के असने भी अभी मोर नौकरी तो लगे भैया, कैसे मैं जहाँ अभी भी मोर नौकरी लगे, अभी भी मोला काम मिले अच्छा खासा, तो मैं कैसे आराधना में जहाँ लेना थोड़ा वो गुजरन दे तल जहाँ। असने आज बहुत लोग मन के समझ मोर प्रिय आप परमेश्वर के बुलाहट ठुकरा था, क्या करा था, अपन बुलाहट लगा करा था, आप जो मौका मिला थे वो लगा करा था ठुकरा था। चाहतीस तो आपके बदला दूसरा ला मौका दे सकता है, लेकिन आप अपन बुलाहट लगा करा था ठुकरा था। इसलिए मोर प्रिय आप एक बार मौका मिले, बार बार नहीं मिले। एक बार मौका मिले है, बार बार नहीं मिले। इसलिए लोग मला चिंता का के है, आज लोग मला का के चिंता है, अपन अपन काम के चिंता है कि मोर काम में नुकसान मत होए। समझ में आगे, मोर काम में का मत होए, नुकसान मत होए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रभु ला ही मोला छोड़ना भी क्यों ना पड़ जाए, मोर काम है मोर सबसे बड़े। आज के मनुष्य के सोच असने एक के पाके बहुत लोग मन आज असने प्रभु के संगति में आना नहीं चाहते। क्यों, सब अपन काम में व्यस्त है, सब अपन काम में का है व्यस्त है, और अपन अपन राय बताते ये कारण है इसलिए मोला माफ़ करा, मैं नहीं आ सका था, तो नहीं आ सका था तो मत आ भैया, सजा तो तोर लिए का है इंतजार, सजा तोर लिए का है इंतजार खे, हम लोग धोखा में मत रख। इकरे पाके मोर प्रिय ये दृष्टांत कोई मन के लिए बोले जे मतलब परमेश्वर मौका दे रही, इसराइल मतलब पहले मौका दे रही, लेकिन मौका ला क्या कर दिसो मन ठुकरा दिस। इकले पाके यूहन्ना 1 अध्याय ओकर 11 वचन में हमन जब पढ़थन तो बोलते वो अपने लोगों में बीच में आया, वो अपने लोगों में बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या लिखे, अपनों के बीच में आया लेकिन अपनों ने उसे क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। इसलिए मोर प्रिय जब हमन ओकर पास नहीं आतन तो मालूम हम का करतन, परमेश्वर ला क्रोध दिलातन। एक स्वामी का होगे, स्वामी का होगे, कोई नहीं है इस भैया, जे मला निमंत्रण दे सो मन नहीं है इस, तो का होगे स्वामी का कहा थे, वो मन के बहाना छोड़ और बोलते हो मतलब सीधा का कर दे, क्या करे इसका लिखे करा 7 वचन का बोलते, तब राजा को क्रोध आया और उसने सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उस नगरों को क्या कर दिया, फूंक दिया। क्या करिस, बोलते जा मन के सब चीज लगा कर दे, जो मन के काम के ऊपर जो मन लगाए है ना, जो मन के धंधा के ऊपर मन लगाए वो सब का हो जाए, चौपट चौपट हो जाए।
तो मोर प्रिय, आप जे नौकरी के ऊपर आप घमंड करा था, वो नौकरी के लिए आप परमेश्वर के संगति में नहीं आ पाता, परमेश्वर और नौकरी लत से भी आप क्या कर दे, बेदखल कर दे। क्या कर दे, बेदखल कर दे। अगर आप अपना स्वार्थ के लिए वो काम ला अगर यूज़ करिए तो आप ला जो काम और जो स्थिति में परमेश्वर आप ला रखे ओकर जगह में परमेश्वर क्या करो, महिमा करो, तब वो काम में परमेश्वर के आशीष भी रही, या तो वही काम आपके लिए श्राप के भी कारण बन जाए। इसलिए हम यूसुफ के जीवन में देखथन, जे जे काम कराए वो काम ला परमेश्वर का देवे, सफलता देवे। क्यों? वो कौन मनसा से करे, ये काम जो मैं करा था, ये काम के द्वारा मोर परमेश्वर के का हुआ, महिमा हुआ। परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ मैं नहीं चला, परमेश्वर जो काम दे वो काम ला ही मैं पूरा करिए, काम ला मैं पूरा करिए। मोर प्रिय, आज भी हमन ला भी जे जगह में रखे, जो जो काम परमेश्वर हमन के जीवन से करवा थे, वो जगह में परमेश्वर की महिमा प्रकट होना अति आवश्यकता है। वो जगह में परमेश्वर के महिमा का होना है, प्रकट होना है। तो इसलिए हमन जब नहीं आतन तो कौन कौन ला क्रोध दिलाथन, कौन ला क्रोध दिलाथन, परमेश्वर ला क्रोध दिलाथन। एक साथ में आप मन मोर साथ में परमेश्वर के वचन पढ़े, होशे की पुस्तक, होशे नबी की पुस्तक, होशे 11 अध्याय 1 और 2 वचन। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। परमेश्वर जितना पास बुलावे उसने मन का होए, दूर भागत गए। जिसने पास बुलाया तब के का भागत है मन, दूर भागत जाते हैं। और एक लिखे कि खुदी हुई बाल देवताओं के लिए बलिदान करत रही, खुदी हुई मूर्ति सामने क्या करत रही, धूप जलेगा। मतलब का है, अपन मोह इच्छा के कारण ही मन क्या करत रही, भागत रही। क्या कर पीछे भागत रही मन, अपन फायदा के लिए कतिंग भागत रही मन। परमेश्वर अपन कोती बुलाए तो लेकिन ये मन कतिंग भागत है, अपन मोह अपन फायदा को और का करते मन भागत है। वो खेत किसान ले तो का कतिंग ध्यान होकर कि मैं खेत ले भैया, बोला क्या करें देखिए, बैला ले हाँ तो अच्छा से मैं क्या करें, बोला चेक करिए कि सही है नहीं, कोई गलत करत है का बताओ, कोई गलत करत है उनके बहाना, कोई गलत है, कोई गलत है का? तो कैसे कोई गलत नहीं है तो प्रभु का बस सजा देता सोमन है ना। ये जब व्यक्ति बोलता मैं विवाह कर रहे हैं भैया तो नहीं जा सका, तो कोई गलत करे थे का है, कुछ गलत करे फिर सजा का देते परमेश्वर। तह मोर बुलाहट ला सबसे महत्व ला छोड़ के तह ये सब चीज के ऊपर का मन लगा था। समझ, परमेश्वर के सजा दे के कारण पीछे कारण का है, मैं तोलापन पास बुला था, मोर कर सब कुछ के का है, तोला जो चीज़ चाहिए मैं तो का कर सका था, दे सका था वहाँ, लेकिन तय मोर छोड़ के कहाँ जाता था, तय अपन ताकत से मैं अपन बल से मैं सब कुछ कर ला के होती भागा था। तो बोलते कि मैं भी तोला कहानी करने दूँ, सक्सेस होन नहीं दे। तो इसलिए मोर प्रिय, परमेश्वर जैसे इसराइली मन के साथ में व्यवहार करे, समूह मन के साथ में व्यवहार करे। इसराइली मन बुड़बुड़ात कोई भी वो प्रतिज्ञा हुई देश में नहीं पहुंची, सब बुड़बुड़ाने वाला मन जंगल में कहा हो गए, ढेर हो गए। इसी मुताबिक आज भी कक्का लोग मन है जो मसीह जीवन में आ गए, लेकिन क्या करे थे, बुड़बुड़ाई छोड़े नहीं, बुड़बुड़ा थे का बुड़बुड़ाना। अरे कतका दिन हो गए प्रार्थना में ले, तो एक दिन नहीं जाबो तो चल जही, 2 संडे हो गए तो नहीं जाबो चल जही, असने करत का करते मन, उनके मन का होते बुड़बुड़ा थे।
और ऐसे व्यक्ति एक समय है कि आप एक दिन सब परमेश्वर ही क्या कर दे, छोड़ दे, कहा जी परमेश्वर ही छोड़ दे, परमेश्वर ही क्या कर दे, एक दिन एक साइड कर दे। इसलिए मोर प्रिय ऐसे ना हो। प्रभु आप मतलब जब बुलाहट दे है तो बुलाहट के योग्य क्या करो, बुलाहट के योग्य काम करो। तो जब इसराइल मतलब जब नई योग्य ठहरिस तो परमेश्वर अगला स्वामी का बोलते, कौन मतलब बोलते, जो सड़कों में है ते मतलब क्या कर दे, ते मतलब बुला के लेके आ जा, और सचमुच मतलब लेके आइस। लेकिन फिर भी घर कहारी से घर है मैं जगह इस मतलब भोज इतने तैयार हो गए से कि लोग मन कम पड़ गए से, लोग मन का से कम पड़ गई, इसी के पक और भी जाके बोलते कि और लोग मतलब विवास करके लेके आओ का, जब नहीं आना चाहिए तुम धर के क्या करना है, और सचमुच विवास करके लेके इस तो मोर प्रिय सोच रहे हमन भी एक समय तो आना नहीं चाहते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रभु के धन्यवाद हो हमारा लेके रहीस, जबरदस्ती लेके रहीस, का लेके रहीस, का लेके रहीस, विवास करके लेके जबरदस्ती लेके इस। तब जबरदस्ती जब लेकर रहीस हो तो हम कितना बड़े सौभाग्यशाली प्रभु, ये चुने में तो कौम ला मौका मिल रही सा, लेकिन वो मौका ला मन गंवा दिस, हमला मौका देहस, कितना बड़े हमन सौभाग्यशाली। इकरे पाके एक व्यक्ति है, वो बात सोच सोच के प्रभु के चरणों में कई बार एक व्यक्ति रोते, प्रभु मैं योग्य नहीं रहे, ते मोला योग्य बनाए। मैं कहाँ कहाँ भटकत फिरत रहे, कहाँ कहाँ भटकत फिरत रहे, तय मोला अपन जगह में जगह देस। ये बात ला सोच के प्रभु ला क्या करते, धन्यवाद देते। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे लिखे जब हम देखथन कि ऐस तो, लेकिन यह विवाह के वस्त्र नहीं पहने, एक व्यक्ति का है विवाह के वस्त्र नहीं पहने, वो खाज बार आ रही से, काय बारी से, खाज बारी से, तो खाज बारी से तेला देख दारी से स्वामी क्या करीस, देखिस ना कौन कौन आए करके देखिस, तो जे खाज बारिश तेरा चिन दारी से बोलिस जेल बाहर निकाल। आज भी कलीसिया में हंसने हैं, आज भी कलीसिया में हंसने करते परमेश्वर है। अगर आप वचन सुनने के लिए, समझने के लिए अगर आप नहीं आया, एज कर बैठे रही है, लेकिन आप तक भोजन नहीं पहुँचे, समझ में भोजन का नहीं हुआ है, नहीं पहुँचे, आप सुने तो जरूर, लेकिन आप समझ नहीं आए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए, आप अलग हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं। लेकिन जेकर जीवन में काम करते ओला वस्त्र भी दे, का दे है, जेला बुलाए तो क्या करे है, वस्त्र भी दे। ओ वस्त्र कौन से, वस्त्र कौन है, धार्मिकता के वस्त्र है, कौन है, धार्मिकता के वस्त्र है। दूसरे शब्द में बोले जाए तो पवित्र आत्मा के भरपूरी एक व्यक्ति ला दे। समझ में आ गई, कौन से वस्त्र है, धार्मिकता के वस्त्र, दूसरा परमेश्वर अपन आत्मा से ला भरे। यही व्यक्ति जेकर जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो होकर जन्म होकर के साफ वचन में लिखे। इसलिए इन्हीं दिनों में जो व्यक्ति के जीवन परमेश्वर अपन आत्मा में कार्य नहीं करे, वो व्यक्ति ला कतनो वचन समझाओ, कतना भी सिखाओ, वो का जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए। लेकिन जेकर जीवन में परमेश्वर अपन आत्मा ला डाल दे, बोला परमेश्वर के वचन समझ में आते, वो जीवन में परिवर्तन भी दिखते। तो समझ में आ गई, ये दृष्टांत के द्वारा हम का संदेश देना चाहते, परमेश्वर आप ला बुला है, ये बुलाहट ला का मत करो, बुलाहट ला का मत करो, ठुकराओ मत, ठुकराहा तो का मिली, फिर आप परमेश्वर क्रोध दिलाहा, और क्रोध से आप लोग कोई बचाए नहीं सके। इसलिए प्रभु आज हमन ला ओकर संगति में बुलाए है, का बुलाए है, ओकर संगति में हमन का करे है, बुलाए कि नहीं बुलाए है, ओकर संगति में बुलाए। हमन कोई मनुष्य के संगति में, प्रभु यीशु अपन संगति में हमन का करे है, बुलाए। तो इसलिए बुलाहट ला का मत करो, ठुकराओ मत, एक केला बुलाए तो अकेला आओ,
एक झकला बुलाइस कि नहीं बुलाइस? चल भाई चल, भोजन का है तैयार है। मतलब ये परमेश्वर के संदेश, ये वचन खाए के लिए तोला बुला है। खावे तो तोला का मिली? बल मिली। और कैसे जीवन जीना है ओकर विषय में का करिए सहायता करी, इसलिए बुला है। आ जा आ जा, जेमा नहीं आना चाहिए तुम लोग का करी जबरदस्ती बुलाइस। हमन भी कृपा के कत्ता जग विश्वासी मन के पीछे हमन पड़ रहा था। एक संडे नहीं आया तो दूसरा संडे पोस्टन काब नहीं आया इसका, हाँ तो अच्छा नहीं लगा है, काब नहीं आया रहे थे कभी। लेकिन हमन भी ज़्यादा जोर नहीं देवन भैया, आपके आय मन नहीं था, हमन कौन होता, हमन भी नहीं बुलान, नहीं आना चाहती, नहीं आना चाहिए ना। स्वामी घर आके खबर दिस कि नहीं इस कि जे मन लगता है बुला रहे थे मन तो कहानी करिस, नहीं आना चाहते तो नहीं आना चाहते तो मतलब छोड़ दे भाई, नहीं आना चाहते तो मन क्या कर दे, छोड़ दे और जा। लेकिन काम मोर बंद मत होए, ये मोर घर मोर लोग मन से का होना चाहिए भरे रहना चाहिए। परमेश्वर यही चाहते ओकर जगह में हर एक मनुष्य का होए उपस्थित रहे। आइए अपन आँख बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा मुलाकात सिखाइस। हालेलुया। आप मन करे भी 10 बहाना होई, मोर प्रिय परमेश्वर के सामने आपके बहाना नहीं चले। आप कर सका था लेकिन नहीं करना चाहने वाला व्यक्ति के 10 बहाना, 10 बहाना। परमेश्वर आपके बहाना ला जाना थे, परमेश्वर आपके दिल के तमन्ना ला जाना थे। इसलिए बोलते जो ओकर भवन में आते ओला चिकना चिकना भोजन वस्तु से परमेश्वर तृप्त करते। एक विश्वासी ला प्रभु के चरणों में क्यों आना अनिवार्य है? क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रोपे गए हुए पौधा है, लगाए हुए पौधा है। इसलिए यीशु मसीह भी बोलते मोर पिता के घर में मोला रहना अति आवश्यक है। इसलिए अपन संसार के घर ला छोड़ के मोर प्रिय वो पिता के घर में आना आप ला सर्वोत्तम कर्तव्य है। एक बाप अपन बेटा मन ला घर में उपस्थित देख के वो खुश होते। अगर एक बेटा 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए अगर घर में नहीं आते तो बाप का चिंता हो जाते कि मोर बेटा गिस तो गिस कहाँ। इसलिए ढूंढे में लग जाते, ढूंढे में लग जाते। उसी मुताबिक आज कतना विश्वासी मन 1 रविवार नहीं, 2 रविवार नहीं, कतना रविवार दूर है। प्रभु आप मन ढूंढा थे, आप मन ढूंढा थे। आपके खुद के बेटा अगर ऐसने व्यवहार करिस तो आप ला चैन नहीं आए तो मोर प्रिय आपके स्वर्गीय पिता ला कतना चिंता हुई, कतना चिंता हुई। अपन अपन स्वार्थ के पीछे आप भागत हो, अपन मोह के पीछे भागत हो, अपन लाभ के पीछे भागत हो। वही लाभ जब आप ला हानि हो ही ना तब आप मन अकल आ जाए। ये परमेश्वर सचमुच आपके मार्ग में कांटा ला रूंधे, आपके मार्ग में कांटा ला रूंधे। समझ में आ जाओ, जितना पास बोले उतने भागा था तो चौकस हो जाए। परमेश्वर आप अच्छा वस्तु देना चाहते, वो पिता हो कारण आप ला बुला है, निमंत्रित दे, स्वीकार तो ठीक है, निमंत्रण स्वीकार नहीं तो क्रोध दिला के काम मत करो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे उद्धार करता हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी आज के वचन के लिए। प्रवचन जब सुने न हमन अपन बुलाहट ला कब भी ठुकरा मत सकी, परंतु बुलाहट के योग्य हमन कार्य कर सकी और अपन बुलाहट में बने रह सकी प्रभु। और जो काम के लिए तय बुलाए सो काम के योग्य हम चाल चल सकी। तो हाथ में हमारे अपन जीवन सौंपत हम धन्यवाद देते हैं वचन के लिए प्रभु। इन्हीं दिनों में जो जीवन के द्वारा तय हमन के चाहत प्रभु वो काम पूरा हो सके। जो भोजन तय हमन के लिए तैयार करके रखेस वो भोजन खा के मैं तृप्त होके हष्ट पुष्ट होके तोर इच्छा ला पूरा कर सका, तोर काम ला मैं पूरा कर सका प्रभु जी। धन्यवाद देता
कभी भी तोला गुस्सा दिलाए वाले काम न कर सका, परंतु तोला प्रसन्न करने वाले जीवन जिए बर हम जमो जन के साथ और मदद कर। सब आदर महिमा तोर नाम न देथन पिताजी। प्रार्थना सुने कर बर धन्यवाद हो। जितना विश्वासी भाई मैंने आज हमन के बीच में नहीं पाए सकिस, सबके लिए प्रार्थना है प्रभु जी, उचित समय में संगति में आए बार एक एक के साथ और मदद कर। सब आदर इज्जत महिमा तोर नाम न देथन। प्रार्थना सुने धन्यवाद उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांग लेते। आमीन। प्रभु आप मन के संग में हो। सबको जय मसीह की।